Hello guys, Assalamu alaikum. Welcome back to another series of Riyadh. As you all know, we are in Riyadh. So today we are exploring what in Riyadh. Any guesses? Comment below. Okay, so भाई ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराते अपने व्यूवर्स को और बताते हैं कि भाई आज हम रियाद में कौन सी जो है वो जगह को एक्सप्लोर करने वाले हैं, कौन सी ऐसी हिस्टोरिक पॉइंट है जो रियाद का जहाँ पर जाके हम एक्सप्लोर करेंगे और अपनी सीरीज़ को रियाद सीरीज़ को एक्सप्लोर करेंगे. सो येस, टुडे वी हैव प्लान टू गो टू द नेशनल म्यूज़ियम ऑफ रियाद. सो जी हमने लोकेशन सेट की रियाद म्यूज़ियम की और हम लोग वहाँ पर पहुँच गए. गूगल के थ्रू बहुत ईजिली आजकल जो है वो नेविगेशन के थ्रू हम पहुँच जाते हैं अपनी जो डेस्टिनेशन में हमें जहाँ जाना होता है. एज अ टूरिस्ट जो है वो यहाँ का वन ऑफ द बेस्ट प्लेस टू विज़िट दैट इज़ रियाद म्यूज़ियम, क्योंकि ये जो है वो पूरी सऊदी अरेबिया की हिस्टोरिकल कल्चर और जो कल्चरल चीज़ों को जो है वो एक्सप्लोर करता है. तो हमने कहा कि भाई यहाँ तो जाना ज़रूर बनता है, मस्ट विजिटेड प्लेस है ये. तो हमने सोचा है कि इस सीरीज़ में जो है वो ये इस चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे. यस, वी रीच्ड एट द डेस्टिनेशन. पार्किंग एरिया में हमने बहुत इजीली कार पार्क की और हम लोग भाई अंदर की तरफ चल दिए. और यहाँ पर इतना ज़्यादा रशी एरिया नहीं था, काफ़ी पीसफुल एंड काम एनवायरनमेंट था यहाँ का. नेशनल म्यूज़ियम की जो है वो एंट्री बिल्कुल फ्री थी, फ्री ऑफ कॉस्ट. हम लोग इनसाइड जो है वो एंटर हो गए हैं. और येस, हम लोग यहाँ पर काउंटर में आके हमने पूछा कि भाई हमारे साथ हमारी मदर है. तो जाहिर सी बात है म्यूज़ियम है, यहाँ पर जो है वो वॉकिंग एक्टिविटीज़ ज़्यादा होगी. तो ज़ाहिर है बड़े लोग तो इतना वॉक नहीं कर सकते. तो ऑब्वियस सी बात है आप लोगों के पास व्हील चेयर एक्सेसिबिलिटीज़ है, व्हील चेयर की फैसिलिटीज़ हैं. तो अब हमें जो है वो व्हील चेयर जो है वो प्रोवाइड कर दें. तो येस, इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से हमें फॉर्म क्लब के थ्रू जो है वो व्हील चेयर प्रोवाइड की, जो कि बहुत अच्छा एक उनकी फैसिलिटी लगी है कि आप जो है वो ईज़िली जो है वो पूरे एक्सप्लोर करें. इवन यस, एज अ टूरिस्ट अगर आप लोगों को रियाद को एक्सप्लोर करना है तो दिस इज़ मस्ट गोइंग प्लेस, बिकॉज दिस इज़ अ म्यूज़ियम, नेशनल म्यूज़ियम ऑफ रियाद. दिस इज़ अ रिच हेरिटेज जो डिस्कवर करता है रियाद और सऊदी अरेबिया की हिस्ट्री को, इसको इसके सऊदी अरेबिया के पास्ट को. ये सब चीज़ें जो है वो इस म्यूज़ियम के अंदर जाके हम आपको एक्सप्लोर कराएंगे. काफ़ी अच्छा इसका भी इंशाल्लाह वो होने वाला है, व्लॉग होने वाला है ये, क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छी हिस्टोरिक सऊदी अरेबिया की पास्ट हिस्ट्री कल्चर के बारे में जो है वो बिल्कुल ही एक्सप्लोर होगा इसके बारे में. बच्चों के लिए, इवन हम सब के लिए काफ़ी हिस्टोरिक पपेट शो और ये LED शो, जितने भी टाइप के शोज़ थे ये भी एंटरटेन करवा रहे थे. लोग यहाँ पर भी खड़े होकर चीज़ों को देख रहे थे. हिस्टोरिक और एंशिएंट चीज़ों में ऐसा होता था कि वो एक जिन वाली वाक़यात होते थे. तो बस ऐसे ही बच्चों को थोड़ा सा लोगों को जो देखने आने वालों को थोड़ा सा फैसिलिटेट करने के लिए उन्होंने ये चीज़ भी शोकेस की हुई थी. तो अच्छा लगा इसको भी देखकर, हम सब ने एंजॉय किया. एक रूम में इन लोगों ने इन सब इसका सेटअप करा हुआ था. इसी तरह डिफरेंट जगहों पे जो है वो डिफरेंट एंशिएंट और हिस्टोरिक चीज़ों से रिलेटेड जो है वो शोज़ जो है वो इन्होंने जो है वो फैसिलिटेट करा रहे थे ये लोग चीज़ों को देखने के साथ साथ. ये जो शो हो रहे थे बीच में, तो इनको भी इनके साथ काफ़ी हम लोगों ने एंजॉय किया चीज़ों को. वैसे नॉर्मली देख के इंसान थोड़ा सा वो हो जाता है ना, तो थोड़ा वीडियो के थ्रू भी इन्होंने चीज़ों को बताने की कोशिश की है. तो ये देख कर काफ़ी अच्छा लग रहा था, बोर्डम क्रिएट नहीं हो रहा था. तो ये आप लोग देख सकते हैं काफ़ी हिस्टोरिकल एंड एंशिएंट स्टोन्स यहाँ पर इन लोगों ने जो है वो शोकेस किए हुए थे. और डिफरेंट सऊदी अरब के रीजन्स के जो स्टोन्स होते हैं, डिफरेंट माउंटेन्स के, वो इन लोगों ने जो है वो यहाँ पर काफ़ी शोकेस किया हुआ था. ये स्ट्रक्चर इन्होंने उसका दिया हुआ था एलिफेंट इन अरेबियन एरिया का जो है वो. और यहाँ भी काफ़ी अच्छी और एंशिएंट चीज़ें जो है वो इन लोगों ने एक्सप्लोर की हुई थी. एलिफेंट्स और जितने भी चीज़ों के जो है वो उनके पास एंटीक्स रखे हुए थे, उसको इन लोगों ने एक्सप्लोर किया हुआ था. इस वॉल को भी काफ़ी इन्होंने एक वॉल्स को जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से इन्होंने डिज़ाइन किया हुआ था. रिच कल्चर को किस तरीके से प्रमोट करना है वॉल के थ्रू भी, अपनी बिल्कुल ही म्यूज़ियम का जो एक एनवायरनमेंट होता है इन्होंने काफ़ी बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने जो है वो इन चीज़ों को डिफ़ाइन किया हुआ था. एक चीज़ हिस्ट्री जो है वो हमें बता रही थी, डिफ़ाइन कर रही थी इटसेल्फ कि ये काफ़ी रिच प्रमोशन की हुई है इसके अंदर इन लोगों ने.
ऑब्वियसली हिस्टोरिक जगह थी, हिस्टोरिकल चीज़ों को इन्होंने बहुत ज़्यादा बिल्कुल बिगनिंग जिसे कहते हैं, बिगनिंग ऑफ द वर्ल्ड से लेकर अब तक की जितनी भी हिस्टोरिक चीज़ें हैं वो यहाँ पर शोकेस की हुई थी, चाहे वो अर्थ हो, स्टोन से रिलेटेड, चाहे वो एनिमल से रिलेटेड, रॉक्स, मटेरियल्स, मिनरल्स, हर चीज़ को इन्होंने एक एक चीज़ जो हिस्टोरिक चीज़ें होती हैं उसको शोकेस किया हुआ था, उसको जो है वो उसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की हुई थी। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव जगह थी और जो है वो जाके काफ़ी चीज़ों को के बारे में हमें भी पता लगा कि अच्छा ये चीज़ ऐसे होती है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था इन चीज़ों को। इससे हम भी जो है वो वेल इन्फॉर्म्ड हो रहे थे कि यार ये तो बहुत, हमें भी ऐसी चीज़ें मालूम नहीं थी जो कि ये इसके थ्रू हमें मालूम हुई है। काफ़ी ज़्यादा बच्चों के लिए गेमिंग्स और ताकि बोर्डम ना क्रिएट हो, और बच्चे और बड़ों के लिए काफ़ी अच्छे तरीके की गेम्स जो एंशियंट्स और जो हिस्टोरिक के इसमें खेले जाते थे, वुडन पीसेस और इवन ब्लॉक्स, और जो है वो छोटे छोटे जो गेम्स होते हैं जिससे जो है वो एंटरटेन भी होते जाएँ और आप जो है वो म्यूज़ियम को एक्सप्लोर भी करें। तो बच्चे और हम सब खूब ज़्यादा मज़े से खेल रहे थे इसको, और ये हो रहा था कि एक चीज़ को देख के बोर नहीं हो रहे थे हम लोग, कभी जाके इसको कुछ खेल रहे थे, कभी जाके किसी चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे थे, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। इसको चीज़ों में एंटरटेन भी हो रहे थे और इन्फॉर्म भी, वेल इन्फॉर्म भी हो रहे थे। काफ़ी डिफरेंट एरियाज़, काफ़ी डिफरेंट चीज़ों को, और प्री इस्लाम पीरियड्स और जितनी भी चीज़ें हुई उन सब चीज़ों को यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ था कि इस्लाम से पहले जो चीज़ें हो रही थी और जो है वो क्या क्या चीज़ें थी। अब ये एक हैंड रिटन जो है वो ओल्ड स्क्रिप्ट कुरान का था, इसको भी यहाँ पे शोकेस किया गया था। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त राइटिंग, काफ़ी हिस्टोरिक चीज़ों में जो है वो काफ़ी मायने रखती थी, तो उन सब चीज़ों को जो है वो यहाँ एक्सप्लोर किया गया था। इन सब चीज़ों को एक्सप्लोर करने के बाद हम लोग आगे के सेक्शन में चले गए जहाँ पे काफ़ी अरबिक कैलीग्राफी को भी इन्होंने प्रमोट किया हुआ था और काफ़ी अच्छे तरीके से इसकी डेफिनेशन की हुई थी। तो इससे भी हम सबको पता लग रहा था कि भाई अरबिक कैलीग्राफी भी काफ़ी अच्छी है यार, काफ़ी नहीं मतलब बहुत मतलब यूनिक और एंटीक है। से इस्लाम से पहले की चीज़ें, इस्लाम के बाद की चीज़ें, और क्या क्या किस चीज़ को, बहुत ही रिच कल्चर को जो है वो यहाँ पर प्रमोट किया है इस म्यूज़ियम में। काफ़ी वेल इन्फॉर्म हम लोगों को भी इस चीज़ से जो है वो काफ़ी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिली है। ये काफ़ी अच्छे तरीके से हिस्टोरिकल जो है वो रियाद का व्यू दिया हुआ था इन्होंने, और यहाँ पर ये एक पोर्शन जो है वो इन्होंने खाने काबा का पूरा एक गिलाफ ला के जो है वो यहाँ पर इसको वो किया हुआ था, दिखाया था। और ये पूरा जो खाने काबा का स्ट्रक्चर और इतनी एक एक चीज़ की डेफिनेशन इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से की हुई थी। इसको देखकर काफ़ी अच्छा लग रहा था, दिल को सुकून मिल रहा था कि एक एक चीज़ इन लोगों ने कि सबसे पहले जो है वो खाने काबा का स्ट्रक्चर क्या था और कैसा था, और बिल्कुल एक एक चीज़ को इतने अच्छे तरीके से डिफ़ाइन किया हुआ था इस जो है वो मॉडल में। माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत मॉडल लग रहा था, बहुत प्यारा, कि इसको देखकर जो भाई सुभान अल्लाह कहने का दिल चाह रहा था। बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने एक एक चीज़ को डिफ़ाइन किया इसके अंदर। ऑब्वियसली खाने काबा और जो है वो एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, उसको एक ही उसमें डिफ़ाइन करना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। तो उन्होंने मक्का और मदीना जो है वो उसको जैसे मस्जिद नबवी है, इसका भी मॉडल इन्होंने काफ़ी खूबसूरत और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको डिफ़ाइन किया था एक एक चीज़ को। बहुत खूबसूरत, बेइंतहा खूबसूरत मॉडल ये इन्होंने यहाँ पर बनाया हुआ था दोनों। और यहाँ से जो है वो हमारा जो है वो हमने सब चीज़ देखकर एक एक चीज़ को एक्सप्लोर किया, काफ़ी मज़ा आया इस जो है वो म्यूज़ियम को एक्सप्लोर करने में। हम लोगों को भी चीज़ें पता लगी कि हिस्टोरिक सऊदीया की हिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें थी। तो उम्मीद है कि आप लोग सब भी इस वीडियो से खूब जो है वो इन्फॉर्म होंगे एक एक चीज़ की। जो है वो हम लोगों ने आपको व्लॉग के थ्रू एक एक चीज़ की हमने आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी है। सो वी होप यू like our video. So comment, share and subscribe, and don't forget to click the bell icon. Thank you so much. Bye.